हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पिछले साल के मोगरा के पौधे हैं। देखिए इनमें कितनी ज़्यादा कलियां आई थी और ढेर सारे फ्लावर भी इसमें खिले थे। लेकिन अब जो हमारा पौधा है उसकी पत्तियां बिल्कुल सूख कर ख़राब हो गई हैं। और अगर आपके पौधे की भी पत्तियां कुछ इस तरीके की हो गई हैं और आपका मोगरा का प्लांट भी कुछ ऐसा ही हो गया है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका पौधा ख़राब हो गया है, इसमें फूल नहीं आएगा। इसके लिए हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिनको हम करेंगे तो हमारे मोगरे के पौधे पर ढेरों कलियां भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कुछ काम है जो हम अपने मोगरा के प्लांट पर करेंगे तो हमारा पौधा फिर से हरा भरा और घना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने इस पौधे की कटिंग करनी है और कटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि वो सारी ब्रांच में हटा देनी है जो सूखी हैं और बहुत ही पतली सी हैं, और जो पत्तियां खराब हो गई हैं उन सबको भी हमें हटा देना है, क्योंकि वो पत्तियां बेकार हैं, उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो वो सारी ब्रांच, वो सारी पत्तियां, और जब हम कटिंग करें तो हमें कटिंग करते समय ये भी ध्यान रखना है कि नॉट एरिया हमें छोड़कर ही कटिंग करनी है। जो ये आपको गांठ जैसी दिख रही है इसके ऊपर से ही आप कटिंग करिए, और जहाँ पे दो ब्रांच हैं उन दोनों को अलग अलग काटिए, जिससे आपके पौधे में दो की जगह 4 ब्रांच हो जाएंगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें अपने पौधे की कटिंग करनी है, और जो दूसरा काम हमें करना है वो करना है, हमें अपने पौधे की करनी है गुड़ाई। गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने पौधे की हम गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के बाद हम मिट्टी को इसी तरीके से कम 2 दिनों के लिए छोड़ देंगे। और जब मिट्टी अच्छी तरीके से धूप लग जाएगी, हवा लग जाएगी, उसके बाद हम अपने इस प्लांट में फर्टिलाइज़र देंगे। अगर मिट्टी गीली है तो थोड़ा रुक करके उसकी गुड़ाई करिए, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, तब अपने पौधे की हमें गुड़ाई करनी है। हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद 2 दिनों के लिए इस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। और फर्टिलाइज़र भी ऐसा दीजिए जो फर्टिलाइज़र इस पौधे की ग्रोथ को तेज़ी के साथ बढ़ाए और इसमें हैवी ग्रोथ हो। जितनी ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। तो हमारी मिट्टी देखिए काफ़ी सूखी है, तभी हमने इसमें गुड़ाई करी है। कोई भी मिट्टी हाथ में चिपक नहीं रही है। और इस गुड़ाई के बाद अब इसमें हम फर्टिलाइज़र देंगे। हम अपने पौधे को देने वाले हैं गोबर की खाद, और गोबर की खाद हम इसमें कम से कम 4 मुट्ठी देंगे, जिससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी के साथ हो और ढेर सारी इसमें नई नई ब्रांचें निकलें। तो आप इस तरीके से गोबर की खाद दे दीजिए। और गोबर की खाद देने के लिए आप इसकी मिट्टी साइड साइड से हटाइए और उसके बाद डाल दीजिए खाद, और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दीजिए। और आपके पौधे में किसी भी तरीके का फंगस वगैरह ना लगे, उसके लिए अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर डाल दीजिए। और अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप 1 चम्मच हल्दी भी डाल करके अपनी मिट्टी में मिला दीजिए, तो भी आपके पौधे में किसी तरीके का कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। जब हमारे पौधे की ग्रोथ होने लगती है तो इसमें तरह तरह के इंसेक्ट वगैरह भी लगने लग जाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो पौधे की ग्रोथ लगातार होती रहे, रुके नहीं, इसके लिए हमें कोई भी अच्छे ब्रांड के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हर 10 दिन के बाद करते रहना चाहिए, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती रहे। तो ये 4 काम हमने कर लिए। और एक फर्टिलाइज़र हम इसमें और भी डालने वाले हैं, वो है हमारे प्याज के छिलके। हमारी जो ये प्याज के छिलके हैं इनमें कई तरीके के खनिज तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। जैसे इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, खनिज भी है, सल्फ़र भी है। ये सब चीज़ें मिल करके हमारे पौधे को काफ़ी स्ट्रांग बनाती हैं और कलियाँ आने में भी मदद करती हैं। चूँकि मोगरा का जो पौधा है वो एक हेवी फीडर है, उसे ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती है। तो जो हमने गोबर की खाद दी है, इसके 10 दिन बाद जब हम उसे पानी देंगे तो पानी देने के लिए हमें इन प्याज के छिलकों को भिगो देना है। और हमें इन्हें ज़्यादा दिन के लिए नहीं भिगोना है। गर्मियाँ शुरू हो गई, 1 दिन के लिए भिगो दीजिए। और उसके बाद जितना पानी आप लेते हैं प्याज के छिलके वाला, उतना ही इसमें आप सादा पानी ऐड कर लीजिए। और इसको आप रेगुलर हर चौथे दिन अपने पौधे में मोगरा के दीजिए। फिर देखिए आपके पौधे की ग्रोथ कितनी तेज़ी के साथ होती है, और साथ ही साथ उसमें ढेर सारी कलियाँ आएंगी, वो झड़ेंगी भी नहीं, और फ्लावर भी ढेर सारे खिलेंगे। पानी देने के बाद हमें अपने मोगरा के पौधे को फुल सनलाइट में रख देना चाहिए। अभी
जब तक ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। और जो पौधे की हमने कटिंग करी है उनको सबको फेंकना नहीं चाहिए, नई नई कटिंग लगाते रहना चाहिए। ये पौधा देखिए हमने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। जो उसमें मोटी डंडी हो उसकी आप कटिंग लगा लीजिए, आपके पास एक से कई ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। आई होप आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।